योना नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय के पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ इस प्रकार से पाते हैं। लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, हम सब जानते हैं जब योना नबी की पुस्तक पहला अध्याय और दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने किस रीति से योना को चुना, योना का चुनाव किया और उसको नीनवे नगर में जाने के लिए बोला, नीनवे नगर में प्रचार करने के लिए बोला। वहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को चेतावनी के लिए, चेतावनी देने के लिए योना का चुनाव वहां के लिए किया। लेकिन हम जानते हैं पहले और दूसरे अध्याय में हम इस प्रकार से पाते हैं कि योना ने उस आज्ञा से बचने के लिए दूसरी राह चुन ली और दूसरे शहर तर्तीश की ओर वो जाने लगा। लेकिन प्रियो, प्रभु का चुनाव बड़ा अद्भुत है और प्रभु का चुनाव जिसके लिए, जिस कार्य के लिए रहता है, प्रभु अपने उस कार्य को लेना चाहते हैं। खुदावन का यह वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन दूसरी बार योना के पास में पहुंचा। लिखा है, यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। यहीं पर हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। प्रभु आपको और हमको दूसरा मौका देते हैं, एक और अवसर देने वाले परमेश्वर हैं। हो सकता है कि हमको प्रभु ने कभी कोई कार्य करने को कहा हो, प्रभु ने हमें कोई आज्ञा दी हो और हो सकता है कि अपने आयु में आज दिन तक हमने उस आज्ञा का पालन नहीं किया हो और हमने मन चुराने की कोशिश करी हो, आज्ञा का उल्लंघन करने की कोशिश करी हो और आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने की कोशिश करी हो। लेकिन प्रियो, प्रभु दयालु हैं, कृपालु हैं, अवसर देने वाले परमेश्वर, क्षमा करने वाले परमेश्वर और अपने काम को लेने वाले परमेश्वर हैं। प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि दूसरी बार योना के पास में यह संदेश यहोवा की ओर से पहुंचा। एक अवसर और योना को दिया गया। हो सकता है कि आप और हम अपनी बीमारी, अपनी गरीबी, अपनी चिंताएं, अपने कर्ज, अपने बोझ, अपने आंसुओं के साथ अपनी जिंदगी को बिता रहे हो और हम सोच रहे हो कि हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं रह गया है, कोई अवसर अब हमारे पास में नहीं है, सब कुछ हमने खो दिया, सब चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 29 अध्याय के 11 पद में, मेरी कल्पनाएं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, तैयार की हैं, उन्हें मैं भली भांति जानता हूं। वो हानि की नहीं है परंतु वो लाभ ही की। प्रियो, खुदा ने लाभ की योजना योना के लिए बनाई थी। खुदावन ने लाभ की योजना नीनवे नगर में रहने वाले नगरवासियों के लिए बनाई थी और उस नगर में 1,20,000 के आसपास लोग रह रहे थे। उनकी गृहस्थी थी, जानवर बहुत से थे। प्रियो, परमेश्वर जीवन देने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर ने न सिर्फ नीनवे नगर में रहने वाले निवासियों को जीवन बख्शा जब उन्होंने प्रार्थना करी, जब उन्होंने उपवास किया, बल्कि परमेश्वर पिता ने योना को भी जीवन दिया और योना को भी इस बात का प्रमाण दिया कि परमेश्वर की जो योजना है अपने लोगों के जीवन से, परमेश्वर उस योजना को पूर्ण करना जानते हैं। आप और हम प्रियो अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे। जब प्रभु आपको हमको कुछ करने के लिए कहते हैं तो हम मन ना चुराएं, हम दुनिया की अभिलाषाओं में ना धंसते चले जाएं,
हम प्रभु की ओर निहारें, हम प्रभु की ओर आए और हम प्रभु से कहें, क्या प्रभु मेरे जीवन में मैं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। प्रभु मुझे अनुग्रहित करिए, प्रभु मेरा अभिषेक करिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करिए। प्रभु मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं। प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रिय अजीजों, हम सब जानते हैं कि आगे चलकर योना उस नीनवे नगर में 3 दिन तक प्रचार करता रहा कि आगामी 40 दिनों में खुदावंद इस नगर को उलट देंगे, इस नगर को नष्ट कर देंगे। प्रभु की योजना है कि आप और हम उन नीनवे में रहने वाले नगरवासियों की तरह अपना मन फिराएं, प्रभु के पास आएं, प्रभु से प्रार्थना करें। जो गुनाह, जो पाप, जो गलतियां आपसे हमसे बीते समय में हुई हैं, हम प्रभु के आप पास आकर के कहें, प्रभु मुझे क्षमा करें, जैसे नीनवे नगर के लोगों ने किया। और प्रभु ने पूरे नगर को बचा लिया, प्रत्येक को जीवन दान दे दिया, क्योंकि प्रभु ही ऐसा कर सकते हैं। वो परमेश्वर जो हमारे जिंदा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। आइए आप और हम प्रभु की ओर बढ़ें, प्रभु को देखें, प्रभु को निहारें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे फिर से गले लगा लीजिए, प्रभु अपने योग्य बना लीजिए प्रभु, और जो आपकी इच्छा है, जो आपका कार्य है, जो आपने मेरे द्वारा अपनी महिमा के लिए रखा हुआ है, उस कार्य को प्रभु मेरे जीवन से पूर्ण करें। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, आप सभी के जीवन में प्रभु का अनुग्रह बना रहे। आमीन।